नमस्कार। अमावस्या सिद्धांत के अनुसार एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक का जो समय होता है वह एक माह या एक मास गिना जाता है और उसके आधार पर 3 अक्टूबर 2024 से लेकर 1 नवंबर 2024 तक अश्विन मास रहने वाला है। ये अश्विन मास हम सब को क्या परिणाम देगा, हमारी सभी 12 राशियों को क्या परिणाम देगा, उसके बारे में आज बात करेंगे। सर्वप्रथम बात करते हैं मेष राशि के बारे में। मेष राशि के लिए ये समय हेल्थ के ऊपर फोकस होने वाला रहेगा। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ सकता है यदि आप हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना लो। आप यदि रेगुलर चेकअप करवाओगे या फिर आप यदि रेगुलर एक्सरसाइज और प्रॉपर डाइट को फॉलो करोगे तो यह मास आपके हेल्थ में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। फैमिली में कुछ गेट टुगेदर हो और उसके कारण आपका समय सुखरूप व्यतीत हो ऐसा दिखाई दे रहा है। ट्रैवलिंग के प्रबल योग है और ट्रैवलिंग करने से आपको लाभ भी होगा। यह समय आपको फाइनेंशियल गेन भी देगा और लंबे समय से आप जिस तरह की अपॉर्चुनिटी के लिए वेट कर रहे थे वह इस समय के दौरान आप देखोगे कि वह चरितार्थ हो रही है, वह फुलफिल हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों के लिए ये समय लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट लाने का रहेगा। लंबे समय से यदि आप जीवन साथी की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हो तो इस मास के दौरान आपको आपके योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आपकी लव लाइफ अच्छी तरह से व्यतीत होगी। कैरियर में भी नई ऊंचाइयों को आप प्राप्त करोगे। यदि आप न्यू जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो तो इस समय के दौरान आपको उसमें भी सफलता प्राप्त होगी। हालांकि ट्रैवलिंग के दौरान आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखना होगा, अन्यथा माइनर कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों को यह समय बड़ा ही अटेंटिव होकर व्यतीत करना होगा। यदि आपने चीज़ों को टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया तो जो चीज़ें ऑलरेडी एस्टाब्लिश है उसमें भी आप देखोगे कि कुछ तरह के इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। आपको आपके सेविंग्स के प्रति ध्यान रखना होगा और यदि आपने अपना सेविंग्स कहीं पर लगाया हुआ है तो इस मंथ के दौरान उसको डिस्टर्ब मत करो, अन्यथा वो जो आपका सेविंग था वह खर्च हो जाएगा। हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं और परिवार में कुछ विवाद होने के कारण एक तरह का मानसिक परिताप या मेंटल डिस्टर्बेंस भी आपको इस समय के दौरान बना रहेगा। आप कुछ भी करो उससे पहले थोड़ा अटेंटिव होकर यदि आप काम करोगे तो आपको गलत परिणाम कम मिलेंगे। कर्क राशि के बारे में बात करें तो उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यदि आपकी लाइफ में प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे हैं तो इस समय के दौरान वह रिजॉल्व हो जाएंगे। एक नया व्हीकल आए या कोई नया मेहमान आपकी लाइफ में आए, उस तरह के ग्रह योग भी दिख रहे हैं। फैमिली लाइफ आपकी अच्छी रहेगी और फैमिली के साथ कहीं पर आप बाहर घूमने जाओ, उस तरह के ग्रह योग भी दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल मेंटल पीस प्राप्त हो और सुखरूप तरीके से ये समय आपका व्यतीत होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए यह समय कैरियर ग्रोथ देने वाला रहेगा। आपके व्यवसाय में आपको बड़ा प्रॉफिट मार्जिन मिलेगा और उससे आपने जो चाहा होगा उस तरह की चीज़ आप प्राप्त कर पाओगे। यह समय आपको सोशल रिस्पेक्ट भी देगा और आपको आपके प्रोफेशन में या आपकी कैरियर में रिकॉग्निशन भी देगा। ओवरऑल कैरियर के लिए यह समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि के लिए बात करूं तो उनके वर्क प्लेस में चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आइदर उनका वर्क प्लेस चेंज हो जाए या फिर वो वर्क प्लेस में कुछ नई चीज़ें ऐड करें, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। नए रिश्ते कायम होंगे और शायद पुराने रिश्ते ख़त्म भी हो जाए, उस तरह की चीज़ें घटित होती हुई दिखाई दे रही है। आपको अपनी विवेक बुद्धि का उपयोग करके इस समय के दौरान डिसीजन लेना चाहिए, अन्यथा
आपको आगे जाके बड़ा ही पछतावा होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए यह समय उनके वैवाहिक जीवन के लिए या फिर उनकी लव लाइफ के लिए यह समय बहुत ही अच्छे परिणाम देने वाला रहेगा। आपकी विक्ट्री ओवर एनिमीज होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु विजय देने वाला यह समय रहेगा। नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और उस अपॉर्चुनिटीज़ को आप अपनी तरह से कैपिटलाइज भी कर पाओगे, तो ओवरऑल ये समय अच्छा व्यतीत होगा। वृश्चिक राशि वालों को इस समय के दौरान अपनी हेल्थ को संभालना होगा। फैमिली में छोटा डिस्प्यूट हो और आगे जाके वो बड़ा डिस्प्यूट हो जाए, उस तरह के ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। आपको बड़े ही पेशेंटली अपना काम करना होगा, धैर्य रखे अपना काम करना होगा, अन्यथा आपको बड़ा नुकसान हो, उस तरह के ग्रह योग दिख रहे हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट धनु राशि। धनु राशि वालों के इस समय के दौरान उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बड़े ही नेक्स्ट लेवल पर होगा और उसके कारण कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी शायद उनके हाथ से निकल भी जाए, उस तरह के ग्रह योग दिखाई दे रहे हैं। उनको सक्सेस एज वर्क मिलेगी, ट्रैवलिंग से भी उनको लाभ होगा और यदि उन्होंने अच्छी तरह से इस समय का सदुपयोग किया तो बड़े ही लॉन्ग लास्टिंग शुभ परिणाम देने वाला ये समय रहेगा। मकर राशि वालों के लिए ये समय फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रखने का समय है। नई अपॉर्चुनिटीज़ के पीछे भागने में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटी है वो कहीं हाथ से न निकल जाए, वो उनको देखना होगा। उनके घर में कुछ बड़ा धार्मिक या गेट टुगेदर होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे फैमिली गैदरिंग से उनको लाभ होगा। वर्क में भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा और ओवरऑल ये समय शुभ व्यतीत होगा। कुंभ राशि वालों के लिए यह समय पारिवारिक विवाद से दूर रहने का समय रहेगा। हालांकि फ्रेंड्स का सपोर्ट उनको मिलेगा, लेकिन वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच बैलेंस न क्रिएट करने के कारण एक तरह का मेंटल डिस्टर्बेंस उनके ऊपर बना रहेगा। हालांकि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका प्रॉफिट उनको इस समय के दौरान बड़े ही अच्छी मात्रा में मिलेगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मीन राशि। मीन राशि वालों को स्पिरिचुअल ग्रोथ करने के लिए बहुत ही अच्छा समय है। किसी धार्मिक यात्रा पर यदि वो जाएंगे तो उनको बड़े ही सुखद अनुभव होंगे। हालांकि उनकी हेल्थ में कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं और उसके कारण उनका समय थोड़ा बहुत वेस्ट भी हो सकता है। यदि वह काम रहे, कंपोज रहे और उन्होंने सोच समझकर सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स किया तो यह समय उनको सुखद अनुभव करवाएगा। अंत में मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पर जो भी प्रिडिक्शन दिया जा रहा है वह वैदिक जन्म राशि के आधार पर दिया गया है, अर्थात आपका जब जन्म हुआ है तब चंद्रमा जिस राशि में है उसके आधार पर यह प्रिडिक्शन दिया गया है। सो आने वाला यह अश्विन मास आप सबके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाए, ऐसी ईश्वर को प्रार्थना करते हुए मेरी वाणी को मैं विराम दूंगा। शुभम भवतु। प्रणाम।